नेगेटिव नंबर्स थी जी। जी आज हम एक्सरसाइज 1.2 को ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी irrational number is a real number। अब आपको सोचना है, यानी कि गोटे से आप याद रखेंगे। आपको पता है कि रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, दोनों मिलाकर जो है वो रियल नंबर्स बनाते हैं। रैशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, इरेशनल रैशनल नहीं हो सकता है। ये अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट टू फैमिलीज हैं। रैशनल नंबर्स की भी एक कलेक्शन है, फैमिली है, और इसी तरह दूसरी फैमिली है, दूसरी कलेक्शन है इरेशनल नंबर्स की। दोनों मिलाकर जो है एक बड़ा खानदान बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, जैसे किसी गांव के अंदर कटोज भी होते हैं और मनास भी होते हैं, लेकिन दोनों एक गांव के अंदर या किसी गांव के अंदर वानी फैमिली भी होती है और मलिक फैमिली भी होती है, लेकिन दोनों एक गांव के अंदर रहते हैं। इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों मिलाकर जो है एक फैमिली बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं रियल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप जरा मुझे सोच के बताएंगे, अपनी जगह सोचिए, आंसर क्या आएगा। आपने इस स्टेटमेंट के बारे में कहना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियरली, ऑब्वियसली you will get the answer, this statement is a true statement। this is a true statement। is a true statement। आपने जस्टिफाई करना है इसको। कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिकॉज every rational and irrational number is a real number। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करने के लिए, belongs belongs to the फैमिली कहें या कलेक्शन कहें ऑफ रियल नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन, पूरा क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है every point on the number line is of the form square root m where m is a natural number।
of the form स्क्वायर रूट m। ये m क्या है? m को आगे इन्होंने डिफाइन किया है, m को समझाया है कि m क्या चीज है। Where m is a positive, sorry, m is a natural number. M is a natural number. शॉर्ट में लिखता हूं मैं ऐसे। आप जरा समझेंगे इस क्वेश्चन, आपने काफी पर किया भी होगा। एक आप लाइन ड्रा करेंगे, दिस इज ए लाइन। ये अभी नंबर लाइन नहीं बनी है, इसका नाम रखेंगे हम L। इट इज एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस, इट हैज नो एंड पॉइंट जी। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, इसको हम 0 मानेंगे, बिकॉज ये लाइन जो होती है ये पॉइंट से बनी होती है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, और कोई पॉइंट ले लेंगे उसको हम मार्क करेंगे 0, फिर हम लेंगे 2 1 यूनिट डिस्टेंस पे 2, फिर और यूनिट डिस्टेंस पे 3 4 5 6 7 8 9 तक में ले लो जी। अब हम 1 को ले लेंगे, ये पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम इस एक पॉइंट को ले लेंगे कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, या हम 2 को ले लेंगे, मैं 2 ले लूंगा, इससे आप ज्यादा समझेंगे इस बात को। इस पॉइंट 2 को लेता हूं, नंबर लाइन पे ये पॉइंट जो है 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 को मैं लिख सकता हूं कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकता कि नहीं? 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 4, या मैं लिखूंगा 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर 2। क्यों? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास 2 आएगा। दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 इज, दिस इज 4, और ये 4 क्या है आपका? दिस इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज m, where m is equal to 4। यहां ये बात सही आई। एक और मिसाल ले लेंगे, मैं 3 ले लूंगा, 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 whole square root cancel, you will again get 3, then you have, this is square root of, what is square of 3? Square root of 3 means you have to multiply 3 twice, 3 into 3 9 आएगा, और 9 को मैं लिखूंगा, 9 is a natural number, I can write it as m। यहां भी ये मिसाल ठीक आई। इसी तरह से कोई भी पॉइंट ले लो, 3 लिया आपने, 3 can be written as square root of 9। Likewise, 4 can be written as square root of 16, 5 can be written as square root of 25। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते, हाँ। लेकिन मसला है एवरी पॉइंट, मैंने खास पॉइंट ली, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब मैं ले लूंगा 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, एक पॉइंट में बिल्कुल बीच में ले लूंगा। इसको लिखेंगे आप m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 9,
एंड 9 इज ए नेचुरल नंबर। 9 आपका नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। तो जो नंबर्स हमने लिए 2 और 3 और भी हम ले सकते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दे कैन बी शोन इन द फॉर्म स्क्वायर रूट m। लेकिन हम एक नंबर और ले लेंगे, जैसे ये आपका नंबर है 2 और 3 के बिल्कुल बीच में क्या लाई करता है 2.5, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में 2.5 होता है। दिस इज ए पॉइंट and it represents 2.5। जरा 2.5 के लिए भी हम देखेंगे। 2 के लिए देखा हमने, 3 के लिए देखा, हमारे पास स्क्वायर रूट m आया, here m is a natural number। अब 2.5 के लिए भी चेक करेंगे, कोई बच्चा 1.5 के लिए भी चेक करेगा। ये बीच वाले जो नंबर्स है हमारे, इसके लिए हम चेक करेंगे। तो 2.5 वो मैं लिखूंगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, ऊपर से मैं स्क्वायर लगाऊंगा। क्यों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये खत्म होता है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है। जैसे आपके पास है x रेज्ड टू द पावर 2 और रेज्ड टू द एक्सपोनेंट 1/2। दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस। तो 2 के ऊपर जो है एक्सपोनेंट 1/2 है, ये आएगा x 2 into 1/2, 2 and 2 cancel, you will get x। इसी तरह स्क्वायर और ये है 1/2 एक्सपोनेंट, ये खत्म हो जाएगा, you will get, हाँ इसको हम लिख सकते हैं, कैंसिल नहीं करना इसको। जी this can be written as 25। ये है डेसिमल फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म p/q। जी दिस इज 25/10। अब बोलिए जरा, इसको मैं लोवेस्ट टर्म्स में लाऊंगा, इसके फैक्टर आएंगे 5 into 5, ये आएगा 2 into 5। कॉमन फैक्टर 5 gets cancelled and you will get here square root 5/2। क्या ये रैशनल, क्या ये 5/2 नेचुरल नंबर है? दिस इज नॉट इक्वल टू m, स्क्वायर रूट है। 2 को लिखा हमने, 2 आया स्क्वायर रूट m के बराबर, 3 आया स्क्वायर रूट m के बराबर, लेकिन 2 और 3 के बीच में हमने लिया 2.5। it cannot be written in the form square root m। some numbers can be written like square root m, but every point representing some number, some real number on the number line cannot be written like square root m। सम के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन लफ्ज एवरी है, एवरी आपको समझना चाहिए। एनी और एवरी में बहुत फर्क होता है। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स शुड स्टैंड अप। अगर क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, एक बच्चा भी खड़ा हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन टीचर आपका क्वेश्चन करता है कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज टू स्टैंड अप। इट मींस हर एक बच्चे को क्लास में खड़ा होना। एनी और एवरी में फर्क है। अगर यहाँ एनी होता तो हम कहते ठीक है, लेकिन यहाँ पर है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप समझ गए कि हर पॉइंट जो है नंबर लाइन पे, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज मैथमेटिक्स हैज टू डू समथिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। जितने भी आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें अक्सर मैथ के बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स डील्स with the understanding, with the comprehension of it, यानी कितना समझ पा रहा है, उसका फहम कितना है। इसलिए आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो आंसर क्या आएगा? ये एग्जांपल से मैंने समझाया आपको कि आंसर क्या है। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा।
false statement, false statement, हाँ ये स्टेटमेंट false कि every point on the number line cannot be is not of the form square root m, because एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको 2.5 is a number on the number line that cannot be, एक एग्जाम्पल मैंने बताई उससे ये सारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। That cannot be written in the form square root m. What is m, comma, where m is a natural number। ये था आपका दूसरा पार्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट आप खुद बताएंगे मुझे। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट रीड सेज एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एक स्टेटमेंट है, आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। मैं एक गांव की मिसाल दे दूंगा, जिस गांव के अंदर वानी फैमिली भी रहती है और मलिक फैमिली भी रहती है ना। अगर एक फैमिली से दूसरी फैमिली में एक लड़की चली जाती है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, उसकी कास्ट बदल जाती है जी। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन हर एक की कास्ट नहीं बदलती। मलिक विल रिमेन मलिक एंड वानी विल रिमेन वानी। जैसे मलिक लड़का है, अगर कहीं शादी करता है, दुनिया के किसी कोने में जाता है, उसकी जात नहीं बदलती जी। लाइकवाइज वी कैन साइट एन एग्जांपल इन अदर रिलीजन्स टू। हाँ, सारे रैशनल नंबर आप याद रखेंगे। रैशनल नंबर्स ये हैं इरेशनल नंबर्स। रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा, ये आएंगे रियल नंबर्स। दोनों को मिला ये है रियल नंबर्स। हर एक रैशनल रियल है और हर एक रैशनल रियल है। ये भी रियल, ये भी रियल। जैसे हर मलिक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और हर वानी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग्स वानी नहीं है, सारे ह्यूमन बीइंग्स मलिक नहीं। इस देश के अंदर रहने वाले सारे इंसान किसी एक धर्म के साथ ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन बेसिकली सारे इंसान हैं। हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, लेकिन सारे के सारे जो हैं हिंदू नहीं, सारे के सारे मुस्लिम नहीं, सारे के सारे सिख नहीं, सारे के सारे क्रिश्चियंस नहीं। बात को अच्छी तरह से समझे। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इस स्टेटमेंट के बारे में ये ट्रू है या फॉल्स है? आप सोचकर मुझे जवाब दें।
आंसर बोलिए, थोड़ा सा इसको अनम्यूट कीजिए सर। HSS जंगलवाड़, ये बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट के बारे में बताए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? सारे रियल नंबर जो है इरेशनल होते हैं। HSS जंगलवाड़, जी जी बताइए। हाँ जी बताइए आप। जी, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर है। आंसर, कोई आंसर? any answer from the side of HSS जंगलवाड़? जी अनम्यूट करो HSS जंगलवाड़। जी बताइए। जी हाँ, HSS असर वाले मुझे नजर आ रहे हैं बच्चे। सिनो मालूम? बताइए, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट? जी बताइए, ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट? बताइए बताइए, हर बच्चे को आना चाहिए, यानी कि एक बच्चा। जी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत अच्छा भाई, HSS जंगलवाड़, बहुत अच्छा। इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। क्यों ये फॉल्स स्टेटमेंट? रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं। ये क्वेश्चन था एवरी इरेशनल, रैशनल हो या इरेशनल हो कोई मसला नहीं। आंसर फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज इन इरेशनल नंबर, इज एन इन रैशनल नंबर एंड फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? आपने जस्टिफाई करना है, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। खाली रैशनल नहीं आते हैं, इरेशनल नहीं आते हैं, रैशनल भी आते हैं। बिकॉज मैं सेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो 11th में पढ़ेंगे आप। कलेक्शन की बात में करूंगा, ग्रुप बी नहीं। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ इरेशनल। पहले इरेशनल की बात करेंगे, जो क्वेश्चन है एज वेल एज रैशनल। ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसका ताल्लुक जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन जो है याद रख लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेंगे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा, एंड दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर टुमारो। Question number 2 reads as the square roots of all positive integers irrational? Question number 2.
ये आपकी नंबर लाइन है, इसमें एक पॉइंट को मार्क करेंगे आप 0, और 0 के राइट में आप ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट में नेगेटिव आएंगे। दिस इज 2, ये पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 को करेगा, सो ऑन। जैसे स्क्वायर रूट 2 ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 ले लेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना खत्म होता है और ना रिपीट होता है। हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी एक पहचान मैंने बताई थी पहले दिन, जब उनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जो डेसिमल एक्सप्रेशन आती है उनका एक्सपेंशन आता है, वो ना खत्म होता है ना रिपीट होता है। तो ये आपका स्क्वायर रूट 2 है, दिस इज इरेशनल। Likewise, you have square root 3. This is irrational. 9th में आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, और 10th में आप इसको प्रूव करेंगे। Then you have square root 5. This is also irrational. क्यों है irrational? इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, these are the square roots of positive numbers, positive integers. ये irrational आ रहे हैं, मैंने 2 भी लिया, और अगर 1 भी ले लूं इससे पहले, चलो 1 को छोड़ो, अभी 4 को मैंने छोड़ दिया, स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 के बारे में क्या है? स्क्वायर रूट 4 कैन बी रिटन एज, this is a perfect square, 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 16 is a perfect square, 25 is a perfect square. Why? We can write 4 as square of 2. स्क्वायर रूट कैंसल, आपके पास 2 आया, यह है आपके पास, दिस इज 2, और 2 के बारे में आप सभी जानते हैं, दिस इज रैशनल। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट 9 ले लूंगा, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 3। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। व्हाट इज 3? दिस इज रैशनल। तो कुछ हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल आता है, और बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आता है, रैशनल आता है। तो क्वेश्चन हमारा था, all the square roots of all positive integers irrational if not given example of the square root of a number that is rational number। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। मैंने एग्जांपल साइड कर दी, जैसे 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 1, 1 into 1 1 होता है। ठीक, आपके पास 1 आया, दिस इज रैशनल। इसलिए हमने एक रिजल्ट कंक्लूड किया इससे, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल। कुछ का हो सकता है, बहुत सारों का है, बहुत सारों का नहीं है, लिहाजा हर एक का नहीं हो सकता। जी, एग्जांपल मैंने दी, इसको समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन में जाऊं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आप जैसे स्क्वायर रूट 2 है, आप जानते हैं इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है,
आपकी बुक में जो क्वेश्चन है एग्जांपल्स में दिया है, स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, और स्क्वायर रूट 3 को भी रिप्रेजेंट किया है ऑन द नंबर लाइन। लेकिन आपकी एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिखाना है कि स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आप कर लेंगे, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लेंगे, लेकिन घर में आपका जो है छोटा भाई है, वो आपको कहता है कि आप दिखाइए मुझे स्क्वायर रूट 2, यू हैव पास्ड 8th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड यू आर प्रूविंग स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन 8th क्लास का बच्चा या कोई और बच्चा आपसे कहता है कि आप मुझे दिखाइए, जरा रिप्रेजेंट कीजिए स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा आप उसको सेटिस्फाई करेंगे। लिहाजा बिफोर प्रूविंग स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट स्क्वायर रूट 2, हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे दिखाना है स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे, कैसे दिखाना है। जैसे 0 को दिखाया आपने, 1 को दिखाया, 2 को दिखाया। आपकी क्लास के अंदर हर बच्चे का स्थान है, हर बच्चे के लिए एक मुकाम है ना, और हर एक डेस्क पर कोई ना कोई बच्चा बैठता है। इसलिए हर नंबर के लिए हमें नंबर लाइन पर पॉइंट मिलेगा, मुकाम मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, और इसी तरह हर पॉइंट जो है किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा मैं मोटा मोटा एक रफ आइडिया आपको दे दूंगा। बिफोर एडवांसिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन थर्ड, I will give you some idea about how to represent square root 2 on the number line. इससे पहले आपने 8th में भी किया है, आपने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम थ्योरम थ्योरम। व्हाट इज ए थ्योरम? थ्योरम एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सच होता है, हाँ, एक फैक्ट माने आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सियम पढ़ा है कि एक नंबर पर, एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है। यू हैव अ लाइन, आई एम टेलिंग यू सम बेसिक कंसेप्ट्स। दिस इज ए लाइन एंड यू हैव पॉइंट, mark it as O. This is your, this point is A, this point is B. एक एंगल बन रहा है जिसका एक बाजू OA है, दूसरा बाजू OB है, और एंगल कब बनता है? जब एक ही पॉइंट से दो रेज स्टार्ट होती है जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, तो ये एंगल बना आपका 180 डिग्री। जैसे हमारे पास करेंसी होती है पैसों में, और हम उसको मेजर करते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेजर्स होते हैं, और उसमें एक डिग्री है। आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, आपने इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेना है, मान के चलना। ये दिस इज एन एक्सियम, इसको कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे 9th में, लीनियर पियर एक्सियम। एक्सियम ऐसी सच्चाई होती है, ऐसा ट्रुथ है जिसको आपने मान के चलना है, आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। और थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, it has got 3 angles. This is angle A, this is angle B, this is angle C. एंगल के दो बाजू होते हैं, यहाँ भी दो बाजू हैं, एंगल A, this is angle B, angle C. आपने 8th में पढ़ा होगा कि the sum of all the 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। इस थ्योरम को, इस फैक्ट को आपने जगह जगह इस्तेमाल किया है, 180 डिग्री। दिस इज थ्योरम, दिस इज एक्सियम, दिस इज थ्योरम। इसको, इस थ्योरम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, आगे जाकर आप पढ़ेंगे। इसी तरह एक थ्योरम का आपने इस्तेमाल किया है, ए वेल नोन थ्योरम, जिसको आप PT भी कहते हो, मीन्स P स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस, पाइथागोरस, एंड T फॉर थ्योरम।
दिस इज ए फैक्ट which can be proved. पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। मैं आगे चलूंगा। इरेजर, सॉरी, इरेज कहां से था, क्लियर जी। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आप ये जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, एक एस्ट्रोनॉमर था, जिसने पाई की वैल्यू बताई 3.1416 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आज जो है कंप्यूटर का जमाना है, अप टू ट्रिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसकी वैल्यू निकाली गई है। परसों मैंने बताया था पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, अपेरेंटली यू राइट इट एज 22/7, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लगता है ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो बात मैं कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम की, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में बताऊं, आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? इसमें एक राइट एंगल है, राइट मींस इस एंगल का मेजर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, इसलिए इस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 का एंगल है, दूसरा 90 का नहीं हो सकता है, 90 से कम हो सकता है। एक ट्राइंगल पे दो राइट एंगल्स नहीं हो सकते ना, क्यों? कि आपके पास थ्योरम है द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अगर दो 90 होंगे तो 90 का सम हो गया 180, तो तीसरा 0 होगा, 0 एंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए ये 90 है, ये एक्यूट होंगे, लेस देन, इनका मेजर लेस देन 90 होगा। ये 90 वाली साइड है, सबसे बड़ा एंगल है, हाँ ये 90 का एंगल सबसे बड़ा एंगल। आपको याद रखना है कि सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, दिस इज द लार्जेस्ट साइड। ये साइड जो है इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, और ये जो 90 के सामने साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो साइड बैठी है इसको कहेंगे बेस, और ये जो खड़ी है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी वो राइट ट्राइंगल के बारे में थ्योरम, ये 10th में आप इसका स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। एक चैप्टर आता है सिमिलर ट्राइंगल्स का। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा, आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, आपने ऐसे लिखा होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मींस द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, square on the hypotenuse is equal to sum of squares on other two sides. Square on hypotenuse is equal to sum of squares on other two sides. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 2 3 4 2 3 5। ये नहीं है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा 3 4 5। अच्छा वहां से ठीक, ये ट्राइंगल ले लेंगे आप,
ये साइड 3 रखेंगे आप, ये 4, ये 5, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। जरा देखिए ये 9 आएगा, ये 16 आएगा, ये 25 आएगा। 9 प्लस 16 25, ये भी 25। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, और तीसरी साइड जो है वो 5 है। तो इस किस्म की ट्राइंगल जो है इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। हाँ, ये था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। या आपकी एग्जांपल में है, एग्जांपल्स को भी पढ़ा करें आप। और आपकी एक्सरसाइज में है स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को आप जरा घर से देख कर आइए। कल मैं इसके बारे में क्वेश्चन करूंगा और फिर मैं डायरेक्टली आपको स्क्वायर रूट 5 के बारे में बता सकता हूँ। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। बता दो।